नमस्कार बच्चों, मैं अनुपमा राउत कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की सह शिक्षिका। तो आप सब पहले से 10वीं कक्षा की जो पद्य पढ़ रहे थे, एक था कबीरदास, दूसरे था सूरदास और तीसरे था तुलसीदास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य विभाग के एक विषय है। हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मधुर भाषा। हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं तुलसीदास में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मधुर वचन कैसी बोलनी चाहिए। लेकिन हमारे ये जो मधुर भाषण है, इनके रचयिता है बाबू गुलाब राय। तो गुलाब राय ने इस विषय में बताए हैं, हम सब समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए हमें भी कैसी बातें करनी चाहिए जैसे सब खुश हो जाए और हमारे जीवन भी अच्छे से गुजरे। तो इसलिए ये लिखे हैं मधुर भाषण। तो पहले आइए गुलाब राय के बारे में कुछ जानकारी हम पाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जो बाबू गुलाब राय है, उनका जन्म हुआ था सन 1888 ईस्वी में, इटावा में हुआ था। पिता माता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा है। तो गुलाब राय दर्शन शास्त्र में एमए पास किए थे। दर्शन शास्त्र पता है? दर्शन शास्त्र हमारे जीवन के जो भी कार्य हम करते हैं कैसे करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है। तो बाबू गुलाब राय ने इस दर्शन शास्त्र में एमए किए हैं। तो उनके बाद उन्होंने कई पुस्तकें भी रचना किए हैं। तो उनने पहले दर्शन शास्त्र के ऊपर पुस्तक रचना किए थे, उसके बाद उनका साहित्य रचना करने पर केंद्रित हुआ। तो इसलिए उन्होंने एक अध्यापक भी थे। अध्यापक के रूप में वो नियुक्त हुए थे आगरा पता है? ताजमहल जहाँ पर है, वहीं आगरा के पास एक महाविद्यालय था जिसका नाम था सेंट जॉन्स कॉलेज। उस कॉलेज में वो अध्यापक के नियुक्त हुए। तो उन्होंने एक साहित्य पत्रिका का भी संपादन किए थे जिनका नाम था साहित्य संदेश। तो कई निबंध भी उन्होंने रचना किए हैं। तो वो जो निबंध रचना किए हैं, उन निबंध में विषय प्रतिपादित की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई मिलती है। तो वो बाबू गुलाब राय हमेशा चाहते थे कि हमारे जीवन के रास्ते पर हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे चलकर हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए, कैसी बात बोलनी चाहिए और करनी चाहिए, और हमारे कार्यक्रम में भी कैसे हम निजी बातचीत करेंगे, कैसे हम व्यापारिक बातचीत करेंगे, और दोस्तों के साथ कैसी बातचीत करेंगे, और छोटों के साथ कैसी बातचीत करेंगे, और हमारे गुरुजनों के साथ कैसी बातचीत करनी चाहिए। ये सब बात करने के लिए ये सब विषय यहाँ पे रचना किए हैं मधुर भाषा। क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो ही आज इतनी उच्च स्थान पर मनुष्य है, अपनी बल और बुद्धि के सहारे। तो इसीलिए हमें शीर्ष स्थान पर जाने के लिए हमें चाहिए वचन, वाणी की मधुरता। तो अगर हम वाणी की मधुरता हमारे पास होगी तो हमें और भी काम आसानी से हो पाएगा। तो इसीलिए ये सब रचना किए हैं बाबू गुलाब राय ने मधुर भाषा। तो आइए देखते हैं कि इस विषय में उन्होंने क्या क्या बोले हैं। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है।
आप जानते होंगे जानवर क्या बातें बोलते हैं? वो कभी बातें नहीं बोलते हैं, वो अपनी इशारे से काम करते हैं। हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मनुष्य का विशेष अधिकार भाषा पर है। तो भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। क्योंकि अगर हम भाषा नहीं बोलेंगे तो हमारे मन में जो बातें हैं कोई समझ नहीं पाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे होंगे, आप क्या समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। आपको पता होगा कि मैडम वहाँ पर बैठ के क्या करती है। हम अगर कोई बातें बोलेंगे तो आप लोग समझ में आएगा, आपके समझ में कि ये मैडम ये हमारे हिंदी 10वीं कक्षा के हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो हम इसीलिए बोले हैं यहाँ पर मधुर भाषण में बाबू गुलाब राय ने, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। तो भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नति कर सका है। जानवर हजार वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। तो जानवर पहले 1000 साल पहले जैसे थे अभी भी वैसे है। वो क्या उन्नति कर सका है? लेकिन मनुष्य को देखिए, तो पहले वानर थे, वानर के बाद आए वन मनुष्य, वन मनुष्य के बाद में आए मनुष्य। तो पहले मनुष्य क्या करते थे? कच्चे कच्चे मांस खाते थे। तो उनके पास बुद्धि नहीं था, तो अपने बुद्धि के सहारे धीरे धीरे क्या किए? आग का कैसे आग निकलती है उद्भावन किए। इसे पत्थर में ऐसे घिस घिस के आग निकलते हैं, क्योंकि उस वक्त तो गैसिल नहीं होता है वहाँ पर। तो इसीलिए धीरे धीरे अपने बुद्धि के सहारे, तो उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य भाषा बोलने लगे। तो भाषा बोलने के बाद पढ़ना शुरू किए, लिखित रूप में लिखना शुरू किए। तो मनुष्य अपने बुद्धि के सहारे, अपनी भाषा के बल पर इतना उन्नति कर सका है। आज देखो मनुष्य चांद पर जाके पहुंच गया है। किस लिए? अपने बुद्धि के सहारे, अपनी भाषा के सहारे। लेकिन जानवर वही जंगल में रहते हैं, वो घर में नहीं रहते हैं, जंगल में रहते हैं और उनका कुछ भी उन्नति नहीं हुआ है। लेकिन मनुष्य कितनी उन्नति कर पाया है। तो मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है, इसी वजह से, भाषा की वजह से। आज जितनी उन्नति किया है ना, तो भाषा के सहारे मनुष्य इतनी उन्नति कर पाया है। अन्य जानवर की अपेक्षा भौतिक बल में न्यून होते हुए भी मनुष्य अपनी बल और बुद्धि के सहारे और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने 5 महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। 5 महाभूत पता है? जो हमारे शरीर के अंदर भी है। 5 महाभूत, 1 है अग्नि, 2 है वायु, 3 है जल, 4 है आकाश और 5वां है भूमि। तो ये है हमारे 5 महाभूत। तो मनुष्य इस 5 महाभूत को भी अपने बस में कर लिया है। आपको पता होगा अग्नि का उद्भावन कैसे किया? जैसे पत्थर में घिस घिस के, वैसे ही जल कैसे उद्भावन किए थे? वैज्ञानिकों ने जल का उद्भावन किया था। तो ऐसे भूमि को कैसे उन्नति किया जा सके? तो अपने बुद्धि के सहारे। तो भाषा द्वारा, यहाँ पर गुलाब राय ने बताए हैं कि भाषा द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है भाषा के सहारे। क्योंकि हम भाषा अच्छी तरह से नहीं बोलेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अगर हम यहाँ पे हमारे उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलते हैं, अगर हम दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर उड़िया भाषा कोई समझेंगे? कोई नहीं समझेंगे।
तो इसीलिए उनके भाषा में ही बोलना पड़ता है। तो उनके भाषा को हम जानते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। तो हिंदी में जो कोई भी बोलेगा सब समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमारे भाषा के माध्यम से ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, ज्ञान बढ़ती है भाषा के सहारे। तो हम मनुष्य क्या करते हैं, एक भाषा नहीं सीखती है, वो बार बार जहाँ जाती है वहाँ का भाषा को अपना लेती है। तो इसीलिए हमें भाषा को हमेशा महत्व देना चाहिए क्योंकि भाषा पर ही हम हमारे उन्नति कर सकते हैं। तो ये थी आज की ये मधुर भाषण की बाबू गुलाब राय की रचना थी जो आपको हम कुछ सिखाए हैं। तो बाद में हम ऐसे पढ़ाएंगे कि और क्या क्या बताए हैं बाबू गुलाब राय ने। तो हमें सब ऐसी बातें बोलनी चाहिए। हम हमारे भाषा को कैसे और उन्नति कर पाएंगे, हम कैसे उन्नति करेंगे। तो इसीलिए हमें अच्छे व्यवहार करना चाहिए, अच्छी भाषा बोलनी चाहिए और हमेशा हमारे भाषा के सहारे हम हमारे लक्ष्य स्थल पर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें आपसे निवेदन है कि आप सभी भी ये सब अपना लेंगे तो भाषा के सहारे आप भी सभी उन्नति कर पाओगे। तो ये थी हमारी मधुर भाषण बाबू गुलाब राय की। तो अगली कक्षा में हम बाबू गुलाब राय की और मधुर भाषण में क्या क्या बताए हैं हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हम जो कठिन शब्द दिए हैं उस कठिन शब्द को आप पढ़िएगा ध्यानपूर्वक और पढ़ने के बाद उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सब मैं जो बोलती हूँ आप अगर इसे कार्य में लगाओगे तो हमारा कार्य सफल हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।